जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना में महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। दीर्घा रिसोर्ट में बैठक शुरू हो चुकी है और 6 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पटना में महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। दीर्घा रिसोर्ट में बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें 6 पार्टियां शामिल बताई जा रही हैं। बड़ी जानकारी है, तेजस्वी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। पटना में महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है और करीब 6 पार्टियां इसमें शामिल बताई जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। दीर्घा रिसोर्ट में ये बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार में जिस तरह से चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, इसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है और पटना में बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें आपको इस वक्त की अहम जानकारी, पटना में महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। दीर्घा रिसोर्ट में 6 पार्टियां शामिल हैं इस बैठक में और बैठक शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। इसी बीच पटना में महागठबंधन की बैठक भी शुरू हो गई है। दीर्घा रिसोर्ट में यह बैठक शुरू हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है बैठक को लेकर? क्योंकि जाहिर है विधानसभा चुनाव में रणनीतियां बड़ी बनेंगी। बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए माइक्रो मैनेजमेंट करती है चुनाव के पहले, ठीक उसी तर्ज पर जो महागठबंधन है वो इस बार तैयारी करी। जो स्ट्रेटजी है 2025 के चुनाव के मद्देनजर, वो स्ट्रेटजी बनाने की ये तैयारी है। और यहाँ पे दीघा रिसोर्ट में ये पहली बार कांग्रेस और आरजेडी की पार्टी से अलग तीसरी बार जो ये बैठक हो रही है, इसमें एक अलग जगह पे बैठक चल रही है। और यहाँ मछली पार्टी का भी एक जानकारी मिल रही कि आयोजन है मुकेश सहनी की तरफ से। तो जाहिर है कि जो ये बैठक हो रही है नेहा, सबसे महत्वपूर्ण है कि माइक्रो मैनेजमेंट, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आपको अपनी पार्टी के जो 6 दल है उनका एक साथ सामंजस्य बैठाना, बूथ लेवल पर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर चुनाव में जाना, ये एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसमें तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर जो असमंजस की स्थिति है नेहा, उसमें कहाँ कुछ फिर ये दुविधा जो है बाहर निकल के आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलती है। और लेफ्ट में भी जो दीपंकर भट्टाचार्य बड़े नेता है, वो भी, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे है। लेकिन दीपंकर भट्टाचार्य ने भी साफ तौर पे कहा कि भाई जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी, उसका नेता जो है वो सीएम का दावेदार होगा। तो जाहिर है कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी गठबंधन के अंतर में असमंजस और जहाँ पर मतभेद और मनभेद है, उनको कहीं दूर करने की, पाटने की कोशिश इसमें की जाएगी नेहा। बिल्कुल अमित, दूर तो की जाएगी कोशिश, लेकिन देखिए इसके पहले हमने देखा था किस तरह से जब लोकसभा चुनाव होने थे बहुत बार बैठकें हुई लेकिन वो बेनतीजा रही थी। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक हो रही है, क्या लग रहा है आपको, बैठक सार्थक हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए यही सारी कोशिशें हैं जिसमें तेजस्वी यादव चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है और सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, यानी जो एमवाई समीकरण है, वो भी उनके साथ है। तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी की सारी पार्टियों को एक साथ लेकर चले, क्योंकि 2020 में जो कमियां रह गई थी जिसके कारण सरकार नहीं बन पाई तेजस्वी यादव की, उन कमियों को, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश होगी इस बैठक के जरिए। और तेजस्वी यादव के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है कि वो किस तरीके से सारी पार्टियों को एक साथ लेकर चलते हैं। और जो जिलाध्यक्षों को इस बार बुलाया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात में इसमें है, जो जिलाध्यक्ष होते हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। तो जिलाध्यक्षों को बुलाया, यानी 38 जिलों के जिलाध्यक्ष होंगे। सब पार्टी के 6 दल है, उन सारे दलों के जिलाध्यक्ष होंगे, यानी उनको एक टास्क दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव चूंकि 2020 में अच्छा रोल निभाए थे, तो इस बार भी कोशिश होगी कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने तमाम जो पार्टी है उनको जो है एकजुट करे और साथ में जनता को बूथ तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो टास्क को सबको दे। बिल्कुल अमित, कल देखा गया किस तरह से ओवैसी ने भी जमकर निशाना साधा है तेजस्वी यादव पर, उनकी पार्टी पर। अब देखना होगा कि इस बैठक में किस तरह की चर्चा की जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम आपको दिखा रहे